जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएँगे कि 87-13 वाला जो फ़ॉर्मूला है, इसकी बहुत सारी याचिकाएँ जो है माननीय न्यायालय जबलपुर में डाली गई थी इसको लेकर। आखिर क्या है ये 13% जो पद आपके होल्ड होंगे यूआर के लिए, 13% आपके पद होल्ड होंगे ओबीसी के लिए, ठीक है? तो इसको लेकर आज जो है माननीय न्यायालय जबलपुर का जजमेंट आया है। आखिर क्या है जजमेंट? क्या है इसका फैसला? ठीक है? तो इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा, पूरा पीडीएफ आपको पढ़कर सुना दूँगा कि क्या जजमेंट जो है जज साहब ने दिया है। जस्टिस संजीव सचदेवा साहब ने आखिर क्या फैसला दिया है इसको लेकर, ठीक है? तो इसका पीडीएफ जो है बता दूँ आपको, ये पीडीएफ जो है पूरा इंग्लिश में थी, तो मैंने इसको जो है आपकी सुविधा के लिए हिंदी में कन्वर्ट कर लिया पूरी पीडीएफ को, ठीक है? इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके जो है अधिवक्ता रहे हैं डीएस चौहान सर, जो आपके लिए पहले भी लड़ते आ रहे हैं और अभी भी वो आपके लिए बहुत हेल्प करते रहे। जैसे अभी लास्ट टाइम दस्तावेज परीक्षण को लेकर उन्होंने जैसे रोजगार पंजीयन को लेकर बहुत सारी याचिका डाली थी, उनके पक्ष में फैसला आया। बहुत सारी जो है बच्चों की हेल्प ये करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे, ठीक है? तो जो अधिवक्ता जो है डीएस चौहान सर हैं, ठीक है? तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सर्वप्रथम बता दूँ, अपीलकर्ताओं ने 17/5/2024 के इस आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था। ठीक है? तो अपीलकर्ता लगभग 49 हैं। तो अपील जो डाली गई थी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के टेस्ट को लेकर, 2023 का जो टेस्ट था उसको लेकर डाली गई थी। तो इसमें जो है 13% यूआर और 13% ओबीसी के जो पद होल्ड हो रहे हैं, तो उसको लेकर ये याचिका थी। याचिका में क्या था आपको ये बता दूं मैं, स्पष्ट ये था कि लिखित परीक्षा जो है आपकी प्लस आपको फिजिकल दोनों मिलाने के बाद जो मेरिट बनेगी, उस मेरिट में ही जो 87-13 वाला फार्मूला जो है लागू होना चाहिए था। समझ रहे हो ना आप? इनका कहने का मतलब ये था कि भाई साहब, आप जब मेरिट बना रहे हो, अभी 87-13 वाला फार्मूला जो है इसमें लागू नहीं करना चाहिए था आपको लिखित परीक्षा में। ये होना चाहिए था आपके फिजिकल के बाद कि आप भाई रिटर्न के मार्क्स मिलाओ प्लस आप फिजिकल के मार्क्स मिलाओ, दोनों मार्क्स मिलाने के बाद जो मेरिट बनती, उसके बाद जो है 87% को आप ज्वाइनिंग दे देते, 13% आप पद होल्ड कर देते। मतलब दोनों के मार्क्स मिलाने के बाद जो है आपका 87-13 वाला फार्मूला जो है लागू होना चाहिए था। लेकिन ये फार्मूला जो है आपके रिटर्न में ही लागू हो गया है। ये गलत है। मतलब उनका कहने ये तर्क ये था कि ये जो है 87-13 वाला फार्मूला यहाँ पर जो है आपने रिटर्न एग्जाम में ये लागू करा, ये गलत है। ठीक है? इसको जो है फिजिकल प्लस रिटर्न दोनों के बाद मेरिट जो बनती, वहां पर आप 87-13 वाले फार्मूला जो है लगाना था। ठीक है? ये ये तर्क दिए गए। ठीक है? तो आगे मैं बता देता हूँ, यही है हालांकि अपीलकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया है कि लिखित और शारीरिक परीक्षा दोनों मिलाकर जो अंक परिणाम होते हैं, उसके बाद आप जो है इसका जो है परिणाम घोषित करने के बाद आपको जो 87-13 वाला फार्मूला लगाना चाहिए था। ठीक है? तो आप देख सकते हैं, क्योंकि जो है अभी आपने देख रहे हैं जो ओबीसी वाला जो मामला है, ये जो है अभी माननीय न्यायालय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हालांकि ये याचिका ओबीसी आरक्षण संबंधी सारी की सारी याचिका जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है सारी याचिका अपने पास बुला लिया। मतलब जितनी भी ओबीसी आरक्षण संबंधी जो है याचिका, सब सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई चल रही है इनकी, मतलब अभी विचाराधीन है। ठीक है? तो आप देख रहे हैं ये तो अभी फिलहाल जो है ओबीसी को जो है 14% आरक्षण ही दिया जाए, ऐसा किसका है कहने का मतलब है, ये जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहे हैं कि इनको अभी जो है 14% ही आरक्षण दिया जाए ओबीसी को। जब तक जो है माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आता, तब तक जो है इन्हें 14% ही दिया जाए। ठीक है? फैसला आने के बाद ही जो है यहाँ पर
तो आप देख रहे हैं यहाँ पर विज्ञापन खंड ख में आप 7 नंबर देखेंगे, इसमें ये कहा गया है कि ऊर्ध्वाधर आरक्षित पदों के मुकाबले उम्मीदवारों की संख्या के 7 गुना नियुक्त किया जाए। मतलब ऐसा है कि आप देख रहे हैं वर्टिकल का 7 गुना तो अभी फिजिकल के लिए बुलाया ही उन्होंने, है ना? इसमें कोई नई बात नहीं है। ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षण की सीमा यानी 14 या 27 का मामला जो है, आप देख रहे हैं ओबीसी श्रेणी में 13% सीटों का कोई स्पष्टता नहीं है। हालाँकि 87% को आप इसमें कोई विवाद नहीं, मतलब न्यायालय ये भी कह रहा है कि 87% को आप जॉइनिंग दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 13% जो पद उसमें होल्ड जो रखे जाएँ, ठीक है? मतलब आपको जो है अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ ओबीसी को 14% आरक्षण के हिसाब से ही आपको जॉइनिंग देनी है, ठीक है? इनका कहने का मतलब है न्यायालय का। तो आप देखेंगे ये आप पढ़ लें, ठीक है? आप इसको पढ़ लें अच्छे से, ठीक है? ये आप देख रहे हैं दूसरी सूची में 3 सूचियाँ बनाएँगे। एक बनेगी 87% वाली, एक 13% होल्ड रहेंगी ओबीसी के लिए, एक 13% यूआर के लिए। इसमें समझ रहे हैं ना आप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? उसमें ये आप दिमाग ये लगाएँ कि जो 13% का अगर फैसला ओबीसी के पक्ष में आ गया, तो ये सारी की सारी जो है 13% सीट ओबीसी को मिल जाएँगी। अगर ये फैसला अगर 14 ही पुनः आता है कि ओबीसी को 14% आरक्षण ही दिया जाए, तो फिर जो यूआर की जो पोस्ट हैं, यूआर की पोस्ट में ये 13-13 जो आपने होल्ड करे हैं, इसमें जो भी बंदे के सबसे ज़्यादा अंक होंगे, वो जो है ये यूआर की पोस्ट खा जाएँगे। ठीक है? समझ रहे हो ना? नेक्स्ट आप देखें, उदाहरण के लिए मान लीजिए ओबीसी के लिए 14 आरक्षित सीटें हैं, अभी फिलहाल 14 सीटें हैं। तो ओबीसी आरक्षित सीटों का 13 गुणित 7 आप समझ रहे हैं हाँ? 98 ओबीसी लिखित परीक्षा कट ऑफ के लिए शारीरिक दक्षता के लिए अर्हता प्राप्त होंगे। तो इन 98 उम्मीदवारों में से लिखित और शारीरिक परीक्षा के संयुक्त योग्यता के आधार पर 14 उम्मीदवारों का चयन होगा। बिल्कुल होगा 14 उम्मीदवारों का चयन। ठीक है? नेक्स्ट दूसरी ओर यदि ओबीसी को 27 आरक्षित सीटें हैं, मतलब 27% आरक्षण है ना, तो उसमें 27 गुणित 7 मतलब 189 ओबीसी उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा में अपने कट-ऑफ के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा की अर्हता प्राप्त करते हैं। तो इन 189 उम्मीदवारों से लिखित और शारीरिक मतलब दोनों में संयुक्त योग्यता के आधार पर 27 का चयन किया जाएगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, नेक्स्ट देखो आप। नेक्स्ट आप पढ़ लें, ठीक है? उसमें भी यही कहा गया कि 27 के 7 गुना के आधार पर, ठीक है? 98 लोगों का हो, फिर दूसरी में 13 सत्ते 91, फिर ऐसे जैसे कट ऑफ के आधार पर आप 99 से 189 देख रहे हैं आप 99 से 189 189 आप देख रहे हैं ये पद देख रहे हैं आप इन 189 जो आप देख रहे हैं 27 गुणित 7 189 के बीच की रैंक करते हैं तीसरी आकस्मिक सूची अनारक्षित की यूआर की जो है जिसमें 13 सत्ते 91 लोग जी हो गए यहाँ पर ठीक है तो जो ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षण बढ़ाने से विवादित कर निर्णय की दूसरी सूची और तीसरी दोनों सूचियों को रोक रखा जाए मतलब दोनों सूची अभी फिलहाल ठीक है उसके लिए रोक रखा जाए नेक्स्ट आप देख लें आप पढ़ लें इसको देखो ज़्यादा हालांकि ऐसा कुछ नहीं मैंने तो आपको स्पष्ट बता ही दिया हूँ कि क्या कैसा मामला है तो आप देखें इसको आप पूरा जजमेंट को पढ़ें आप अगर जजमेंट आपको इसकी कॉपी आपको चाहिए पीडीएफ तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल नीलेश पुलिस वाला पर आप संपर्क करें राज्य सरकार ने 3 अलग-अलग सूचियों को तैयार करने में सही प्रक्रिया अपनाई ये आप देखें यहाँ पर तथा दूसरी और तीसरी शामिल रोक कर रखा गया ये मतलब सही किया गया मतलब कोर्ट का भी कहना है कि ये जो सूची तैयार करेगी वो सही है ठीक है यह एक अस्वीकार स्थिति है कि सभी अपीलकर्ताओं 13% श्रेणी और दूसरी सूची में है यदि पहली बार में आरक्षण केवल 14 ही होता है तो वे अयोग्य होते हैं ठीक है कौन अयोग्य हो जाएंगे पता है ना आपको मैंने बताया आपको किसके पक्ष में फैसला आया उस हिसाब से 13% पद जो अयोग्य हो जाएंगे हमें नहीं लगता कि प्रतिवादियों ने तीनों सूची तैयार करने में कोई गलती की है मतलब कोर्ट भी यही मान रहा है कि 87 13 जो 13% जो होल्ड हो गए हैं पद जिन्हें जो है नियुक्ति नहीं देंगे तो वो सही है किसी भी तरह से ठीक है आप देख लें
आप देख रहे हैं ना, 22 नंबर का आप देखेंगे, उपर्युक्त के मद्देनजर हम अपील की योग्यता नहीं पाते, फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है। ठीक है।